नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शकुन विचार पर कई विद्वानों ने बहुत सारे रिसर्च किए। अक्सर देखा गया है कि लोग भ्रांतियों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। कई जीव जंतु भी इसी वजह से लोगों को भयभीत करते रहे हैं और इसी सिलसिले में जब बात आती है छिपकली की तो लोगों के अलग अलग विचार सामने आते हैं। लेकिन सच क्या है, यही जानेंगे आज के महाउपाय में और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। कैसे होता है भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदेशा? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से, क्या है शकुन अपशकुन। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072, मास चल रहा है वैशाख का और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है हस्त, योग है हर्षण और करण है कौलव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार पड़ रहा है इसे हम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। ये महादेव शिव की पूजा आराधना की विशेष तिथियों में से एक तिथि है। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में धन के अतिव्यय से आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्य की अधिकता रहने वाली है, समय अनुकूल है। थोड़ी सी मेहनत करके ही आप पूरा लाभ अपने कार्य का ले सकते हैं, ऐसी उम्मीद आपके लिए बनती है। लेकिन निवेश करने से पहले जिस भी काम में आप जिस भी क्षेत्र में निवेश करने जा रहे हैं उस विषय में आपको संपूर्ण तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। उस काम से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारी है वह जानकारी करके ही आप निवेश करें तो आपको लाभ मिलेगा। और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। अपनी भावनाओं को आप नियंत्रित रखें तो आपको फायदा कहीं अधिक मिल सकता है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वजनों से वाद विवाद की आशंका बनती दिखाई देती है। नई नौकरी के लिए ऑफर मिलने की संभावना आपके लिए बन रही है, परंतु बहुत सोच विचार करके फैसला लेने की आवश्यकता है। आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना आज की दिनचर्या में आपके लिए बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको भी ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। यात्रा से आप अगर बचते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना चाहिए और उसको समझते हुए उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे तो आपको फायदा कहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा। आप खुद को अपने प्रतिस्पर्धियों से कमतर महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सावधानी कई सारी समस्याओं को आज की दिनचर्या में बचा सकती है। आप पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार भी आज आप बना सकते हैं और उस दिशा में आज आप कुछ प्रयास करें, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम इक्षु चाप धृते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने कार्यक्षेत्र में पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा अगर कुछ चल रहा है तो उसे इस समय में बढ़ाना नहीं चाहिए। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज वाहन आदि का सुख प्राप्त होने का बहुत अच्छा संयोग बनता है। आपके सामाजिक मान सम्मान में कमी का अनुभव आप कर पाएंगे। मित्र भी आपके पक्ष में खड़े रह करके आपकी मदद करते आज नजर आएंगे। आज आपको अपने मित्रों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ अगर आप काम के लिए प्रयास करें तो उस विशेष काम में आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम उत्पल कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन का आरंभ जो है, दिन की शुरुआत जो है वो आपके लिए थोड़ी सी खराब हो सकती है।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, दिन और आगे गति पकड़ेगा, वैसे वैसे परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती जाएंगी, सुधार होता जाएगा। मांगलिक या किसी उत्सव में आपको सम्मिलित होने का अवसर आज मिलने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक तनाव और दबाव अपने ऊपर लेने से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए खास बनता है। विरोधी पक्ष पर आप बहुत अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं। विरोधी पक्ष शांत रहेगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। रिश्तों में अधिक मजबूती देने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आप परिवार के लिए कुछ समय निकाल पाएंगे। परिवार को पिछले कुछ समय से आपने उचित जो एक समय देना चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे थे, तो आज ऐसा जो भी उनकी शिकायत थी उसे आप दूर कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कली कल्मश नाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। और क्षणिक लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए झूठ का सहारा लेने से आपको बचना है। और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप जिन भी कार्यों को बनाने का प्रयास करेंगे वे सभी कार्य सिद्ध होंगे, ऐसे लक्षण बनते हैं। मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर के आपको काम करना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध और मधुर होंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। संतान की असफलता से आज की दिनचर्या में आपको कुछ निराशा हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अत्यधिक साहसी कार्य यानी बहुत ज्यादा रिस्की काम करने से आज बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना आज बनेगी। कोई नया कार्य आपको प्राप्त हो सकता है या कोई नया कार्य आप आज आरंभ करें जिसमें आपको अच्छी सफलता मिल जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीतने वाला है, बशर्ते आप तनाव से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज कोई बहुत बड़ी परेशानी भी अचानक सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। अलर्ट रह करके दिन को बिताइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कामिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार का जोखिम वाला यानी रिस्क वाला काम करने से आज आप बचिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए शुभ समाचारों की आज प्राप्ति होने वाली है। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। वाहन इत्यादि का सुख मिले, ऐसे भी लक्षण बनते हैं। घर में सुख शांति का वातावरण स्थापित होगा। कोशिश करें कि व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के तनाव से आज आप स्वयं को दूर रख सकें। आज की दिनचर्या में खर्च बढ़ेगा, लेकिन समय खुशनुमा बीतने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कुलादि भेतने नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको करना चाहिए। और कटु वचन बोलने से आपको बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग के लिए आज अध्ययन का कार्य जो है वह बाधित रहेगा। कार्य अधूरे रह सकते हैं। परिवार में तनाव की स्थिति रहने वाली है। मानसिक रूप से कुछ परेशानियां आपको घेरे रहेंगी। परिवार में अगर जायदाद संबंधी कोई वाद विवाद चल रहा है या जायदाद संबंधी अगर आपको फैसले लेने हैं तो आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय करना चाहिए, क्योंकि कोई निर्णय आप करें और वह निर्णय आपके और आपके परिवार के पक्ष में न हो, अहितकारी सिद्ध हो जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं जिसमें सारा आरोप और प्रत्यारोप आपके ऊपर ही आ सकता है। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि जब समय और परिस्थिति अच्छी ना हो तो ऐसे में ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। तो भगवान की पूजा आराधना करें, लाभ अवश्य मिलेगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं कोई निवेश करना हो तो उससे बचना चाहिए। और संपत्ति से संबंधित कोई निर्णय करने से भी आज बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। बच्चों समेत पूरे परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। परिवार के लोगों के साथ कहीं आप बाहर घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। मनोरंजन के लिए भी आप कुछ समय निकाल सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको करना चाहिए। और अपने मन की बात, अपने दिल की बात हर किसी से आपको व्यक्त नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भवन, भूमि, वाहन आदि का बहुत अच्छा सुख मिलने का संयोग आपके लिए बनता है। आज सामाजिक कार्यों में आप व्यस्त रहने वाले हैं। व्यक्तिगत संबंध मधुर होंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। आज के दिनचर्या की जो सफलता होगी वो आपके प्रयासों, आपकी कोशिशों पर निर्भर करती है। तो जितनी मन से आप मेहनत करेंगे उतनी बड़ी सफलता आज आपको मिलने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग जानने वाले हैं कि शगुन शास्त्र के अनुसार छिपकली से जुड़े हुए कुछ शगुन अपशगुन क्या कहते हैं, जिसे हमारे धर्मशास्त्रों में या सामुद्रिक विज्ञान में वल्ली पतन के नाम से जाना जाता है। वल्ली कहते हैं हिंदी में छिपकली को, और छिपकली के शरीर पर अलग अलग अंगों पर गिरने से जुड़ा हुआ हमारे धर्मशास्त्रों में इसका बहुत व्याख्यान मिलता है, बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कहता है छिपकली का आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर गिरना, ये क्या लक्षण होते हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन पशु पक्षी और जीव जंतु भी विभिन्न प्रकार से हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं से अवगत कराते रहते हैं, उसकी हिंट वो हमें देते रहते हैं। घरों में आमतौर पर पाई जाने वाली छिपकली भी भविष्य में होने वाली कई प्रकार की घटनाओं के बारे में हमें संकेत करती है। छिपकली के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि जब आप खासतौर पर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर रहे हों या लक्ष्मी की पूजा आराधना करके आप उठें और उसके बाद आपको अपने घर की दीवारों पर कहीं छिपकली दिख जाए, तो ये बहुत अच्छा लक्षण होता है, बहुत अच्छा यानी शुभ शकुन इसे माना जाता है। खासतौर पर दिवाली की रात्रि में जब आप लक्ष्मी साधना कर रहे हैं और उसके बाद आपको छिपकली दिख जाए, हमारे धर्मशास्त्रों में खासतौर पर कहा गया है कि जब आप दिवाली की रात्रि में माँ लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं और साधना करके उठें तो आपको अपने घर की दीवारों पर एक बार नजर जरूर दौड़ानी चाहिए। अगर आपको छिपकली दिख जाए तो ये बहुत अच्छा लक्षण होता है। हालांकि वो ऐसा समय होता है, थोड़ी सी ठंडक होती है, जिस दौरान छिपकलियां दीवारों पर कम दिखती हैं। छिपकली से जुड़े हुए जो वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में मिलते हैं, इसे शगुन शास्त्र का एक अंश समझना चाहिए। इसका वर्णन जो है शगुन शास्त्र में बहुत अच्छे से मिलता है। तो आज हम लोग जानेंगे छिपकली से जुड़े हुए शगुन और अपशगुनों के बारे में। यदि कोई व्यक्ति नए घर में प्रवेश कर रहा हो और नए घर में प्रवेश करते समय यदि गृहस्वामी को छिपकली मरी हुई और मिट्टी लगी हुई यानी मिट्टी से सनी हुई दिखाई दे, तो उसमें निवास करने वाले जो लोग होंगे, जो परिजन होंगे, वो रोगग्रस्त हो सकते हैं। ऐसा शगुन शास्त्र में विवरण मिलता है। इस अपशकुन से बचने के लिए पूरे विधि विधान के साथ घर में प्रवेश करने से पहले ही आपको पूजन इत्यादि करा लेना चाहिए। गृह प्रवेश और वास्तु शांति कराने के बाद ही आपको प्रवेश करना चाहिए। जो भी वास्तु के नियम होते हैं, जो पूजा अभी तक आपने नहीं कराई थी, वो आपको पुनः एक बार करा लेनी चाहिए। अगर छिपकली समागम करती हुई दिख जाए तो किसी पुराने मित्र से मिलने का लक्षण इसे समझना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर छिपकलियां आपस में लड़ती हुई दिख जाएं तो किसी दूसरे व्यक्ति से आपका झगड़ा और वाद विवाद भी संभावित होता है। और अगर वह मिलकर के अलग अलग होती हुई आपको दिखाई दें, आप ऐसे समय में उन्हें देखें जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रही हैं, तो ऐसे में अपने किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति से, प्रियजन से वियोग का यानी बिछुड़ने का दुख सहन करना पड़ सकता है, वियोग की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा आपको समझना चाहिए। ऐसा हमारे शगुन शास्त्र में विवरण मिलता है। शगुन शास्त्र के अनुसार दिन में भोजन करते समय यदि छिपकली की आवाज आपको सुनाई दे, यानी छिपकली का बोलना दिन में भोजन करते समय अगर आपको सुनाई देता है, तो शीघ्र ही कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है या फिर आपके जीवन में कोई शुभ फल आपको प्राप्त होने वाला है। हालांकि ये घटना बहुत ही कम होती है, बहुत दुर्लभ होती है, क्योंकि छिपकली अधिकांश समय रात्रि काल में ही बोलती है। रात के समय में ही उसका बोलना आप सुन सकते हैं। छिपकली अगर किसी व्यक्ति के माथे पर गिर जाए तो इसके क्या लक्षण होते हैं।
छिपकली अगर आपके शरीर पर गिरती है, खासतौर पर माथे पर गिरती है, तो संपत्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा लक्षण समझना चाहिए। यदि छिपकली आपके बालों पर यानी सिर पर गिरती है तो इसका मतलब मृत्यु आपके समक्ष आने वाली है या किसी भी प्रकार से मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी व्यक्ति के दाहिने कान पर छिपकली का गिरना यानी आभूषण की प्राप्ति का ये एक लक्षण होता है। वहीं बाएं कान पर छिपकली का गिरना यानी आपकी आयु में वृद्धि होने का ये संकेत है, ऐसा समझना चाहिए। किसी व्यक्ति की नाक पर यदि अचानक से छिपकली गिर जाए तो ये भाग्योदयकारी होता है। भाग्योदय के क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है, ऐसा समझना चाहिए। मुख पर छिपकली का गिरना यानी मधुर भोजन की प्राप्ति के ये लक्षण होते हैं, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। वहीं बाएं गाल पर छिपकली का गिरना यानी पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। दाहिने गाल पर छिपकली का गिरना यानी आपकी आयु बढ़ने जा रही है, ऐसा लक्षण आपको समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की गर्दन पर यानी गले पर छिपकली गिर जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपको यश की प्राप्ति होने वाली है। अब वो गर्दन आगे से भी हो सकती है और पीछे से भी, पीछे की तरफ भी गिरे तो भी उसका फल, उसका अर्थ समान होता है। खासतौर पर अगर दाढ़ी पर छिपकली गिर जाए यानी ये जो दाढ़ी का हिस्सा होता है, अगर इस जगह पर छिपकली गिर जाए तो इसका मतलब है कि आपके सामने जल्द ही कोई भयावह घटना हो सकती है, तो उसके प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। और इस प्रकार के जो लक्षण हैं, इसमें जो खासतौर पर अनिष्टकारी लक्षण है, उससे बचने के क्या उपाय हैं ये भी मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिए। मूंछ के स्थान पर यानी मूंछ के स्थान पर अगर होंठों के ऊपर वाले हिस्से पर छिपकली गिर जाए, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से प्रभावी है। मूंछ पर छिपकली गिरना यानी सम्मान की प्राप्ति का ये लक्षण होता है। वहीं भौहों पर, आंखों के ऊपर छिपकली गिर जाए यानी धन हानि का यह लक्षण है, तो आपको अपने आर्थिक निर्णयों में थोड़ी सी समझदारी उस दौरान दिखानी चाहिए। दाहिनी आंख पर छिपकली गिरने का मतलब किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है। बाईं आंख पर छिपकली गिरने का अर्थ यह है कि जल्दी ही कोई आपको बड़ी हानि मिल सकती है और ये हानि किसी भी प्रकार की हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, पद प्रतिष्ठा की हो सकती है या आपको आर्थिक हानि मिले, शारीरिक हानि मिले, ऐसा समझना चाहिए। कंठ पर छिपकली गिरने से शत्रुओं का नाश होता है, ये भी समझा जा सकता है। यानी अगर आगे छिपकली गिरती है गले पर तो आपके भाग्योदय के साथ साथ शत्रुओं को आप बहुत अच्छे से नियंत्रित करेंगे, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। दाहिने कंधे पर छिपकली गिरने से विजय की प्राप्ति होगी और वहीं बाएं कंधे पर अगर छिपकली गिर जाए तो आपके नए नए शत्रु उत्पन्न होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, ऐसा इसका निर्णय समझना चाहिए। दाहिनी भुजा पर छिपकली गिरे तो धन लाभ मिलता है और वहीं बाईं भुजा पर छिपकली गिर जाए तो संपत्ति छिनने की आशंका बढ़ती है। वहीं दाहिनी हथेली पर छिपकली गिरने से वस्त्रों से संबंधित लाभ मिलता है, यानी आपको नए कपड़े मिलते हैं, कपड़ों से संबंधित लाभ मिलता है। बाईं हथेली पर छिपकली गिरने से धन की हानि का यह लक्षण समझना चाहिए। किसी व्यक्ति के वक्ष स्थल पर यानी छाती के दाहिनी ओर छिपकली गिरने से जल्द ही ढेर सारी खुशियां आपको मिलने वाली हैं, शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। जबकि बाईं ओर छिपकली गिर जाए तो घर में, परिवार में, कुटुंब में कलह क्लेश की स्थिति जन्म लेती है। किसी व्यक्ति के उदर स्थल पर यानी पेट पर छिपकली गिरने से आभूषणों की प्राप्ति होने का लक्षण समझना चाहिए। कमर के बीच में अगर छिपकली गिरे तो आर्थिक लाभ मिलता है। पीठ पर दाहिनी ओर छिपकली गिरने से सुख मिलता है, जबकि बाईं तरफ छिपकली के गिरने का मतलब यह है कि आपके शरीर में कोई बड़ा और गंभीर रोग दस्तक देने जा रहा है। पीठ पर बीच में अगर छिपकली गिरती है तो घर में कलह की स्थिति जन्म लेने लगती है, ऐसा निर्णय समझना चाहिए। नाभि स्थान पर छिपकली गिरने से आपकी जो भी मनोभिलाषाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह पूरी होती हैं, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। दाहिनी जंघा पर छिपकली गिरने से सुख की प्राप्ति होती है। वहीं बाईं जांघ पर छिपकली गिरने से दुख ही दुख जीवन में प्राप्त होते हैं और इसके साथ साथ शारीरिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। दाहिने घुटने पर छिपकली गिरने से यात्रा का संयोग बनता है आपके लिए और वहीं बाएं घुटने पर छिपकली का गिरना मतलब बुद्धि की हानि। आप अविवेकपूर्ण कोई निर्णय कर सकते हैं, आप जल्दीबाजी में कोई ऐसा निर्णय करें, बुद्धि से काम न ले पाएं जिससे आपको जीवन में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए, ऐसा लक्षण समझना चाहिए।
दाएं पैर या दाईं एड़ी पर छिपकली का गिरना यानी यात्रा से लाभ होता है। वहीं बाएं पैर या बाईं एड़ी पर छिपकली गिरने से बीमारी या घर में कलह क्लेश की स्थिति और दुख मिलता है, ऐसा समझना चाहिए। दाएं पैर के तलवे पर छिपकली के गिरने का अर्थ है कि आपको कहीं ना कहीं से ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। वहीं बाएं पैर के तलवे पर छिपकली के गिरने का मतलब है व्यापार में कोई बहुत बड़ी हानि आपको होने जा रही है। तो आज के महाउपाय में हमने जाने छिपकली से जुड़े हुए कुछ शकुन और कुछ अपशकुन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।